हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र पेपर हल सहित सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10 का सभी विषयों के प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र पेपर हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से करना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सारनाथ। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा पंजाब व हरियाणा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा महानदी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जनता का शासन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुपात निम्न में से है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी का जो अर्थ होता है वह प्रजातंत्र भी होता है, जनतंत्र भी होता है और लोकतंत्र भी होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा 25 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 1986 में। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मार्च 1950 में। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ग्राहम बेल। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, निम्न में से किस नदी को बंगाल का साग कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी को। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किस किस्म के कोयले में पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा एंथ्रासाइट कोयला। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के सदन को कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा विधानसभा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा फतेह सागर जोधपुर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।